हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज है फ्रेंड 100 चैलेंज का 27वां दिन और जैसलमेर ट्रिप का दूसरा दिन। तो सुबह के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हम आ जाते हैं होटल में चाय पीने, क्योंकि बाहर पिए तो थोड़ा सा अलग मज़ा था। तो यहाँ पे हमने सभी ने आके मिलके पी कुल्हड़ वाली चाय और बहुत मज़ा आया। तो फाइनली गाइज आज है जैसलमेर ट्रिप का सेकंड डे। और सेकंड डे में आज हम देखो तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी हो गए। सुबह के बज रहे 7:30 और आज हम जाएंगे 120 किलोमीटर। यहाँ से जाएंगे तनोट माता लोंगेवाला, और कोशिश करेंगे कुलदरा दिखाते हुए। फिर आज नहीं तो कल कुलदरा दिखाएंगे, पर कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है तो कुलदरा दिखाएंगे। उसके बाद शाम को हम डेजर्ट कैंप में आएंगे और डेजर्ट कैंप में लेंगे मजा। तो फ्रेंड अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो एंजॉय। तो मिलते हैं अब तनोट माता, दिखाते हैं बीच में कोई भी अगर शानदार लोकेशन आएगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो बने रहे ब्लॉग में और मजा लीजिए फ्रेंड। चलो तो दोस्तों, हमने छोड़ दिए होटल छोड़ के हम निकल जाते हैं। हमारी गाड़ी आने वाली है, क्योंकि गाड़ी वाले ने बोला था कि जहाँ पे उसने लोकेशन बताई तो वहाँ पहुँच रहे हैं और हम निकल रहे हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर बताया। अब डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे तनोट माता के लिए। भाई साहब बैठ जाते हैं गाड़ी। फाइनली गाइस गाड़ी आ चुकी है हमारी और अब बस यहाँ से रवाना हो रहे हैं तनोट माता के लिए। तो रास्ते में फिर भी कोई बढ़िया सी लोकेशन आएगी, दिखाएंगे। चलो तनोट माता की चलो। तो दोस्तों हो जाते हैं जैसलमेर से रवाना, और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर भी ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है पर एकदम शानदार तरीके से बनी हुई। भाई साहब जैसलमेर से जब तनोट माता के जाते हो या इधर आसपास का जो भी एरिया है उसके रोड देखो आप, क्योंकि बीआरओ बनाती है। क्योंकि बीआरओ क्या है, सेंटर एक संस्था है, यही रोड बनाती है, ठीक है ना। ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। और यहाँ पे देखो पवन चक्कियाँ, और रास्ते में हमें लगी थी भूख, तो होटल शिव शक्ति रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। होटल शिव शक्ति रेस्टोरेंट, भाई साहब हमारे जो ड्राइवर साहब है गाड़ी के, उन्होंने बताया था कि शानदार खाना मिलता है यहाँ, नाश्ता खाना। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया खतरनाक तरीके से, तो लंच किया ही नहीं हमने। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने लिया भाई साहब पराठे और दही के साथ। यहाँ का जो आप पश्चिमी राजस्थान में जाओ, कहीं भी कोई सा भी इलाका हो, वहाँ पे अगर आप दही खाओ ना तो मज़ेदार। तो नाश्ता कंप्लीट करके एकदम दबा के खा के हम निकल जाते हैं। और ये देखो आप, कितना शानदार व्यू है यार। मन ऐसा करता है कि इन्हीं जगहों में चलता रहूं मैं, ये रोड कभी ख़त्म नहीं हो, चलता रहे, ऐसा सफ़र हमेशा चलता रहे, क्योंकि एकदम शांति यार। कोई ये देखो ऊँट भी दिख गए, इतना प्यारा सुकून भरी सफ़र रहा। तो फाइनली गाइस ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये तनोट माता का दरवाज़ा है। तो हम लगभग पहुंच गए हैं तनोट माता। 120 किलोमीटर आ गए हम जैसलमेर से, लगभग 120 से 125 किलोमीटर के आसपास। जब यहाँ पहुँचे तो भाई साहब यहाँ पे लाइन लगी हुई थी कि यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी पर्यटक आते हैं, उन सब का नाम लिख के ये फॉर्म भरना होता है। और यही फॉर्म जब हम इंडो पाक बॉर्डर जाएंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो हम अंदर आ चुके हैं तनोट माता के मंदिर पे, और यहाँ पे लगी थी खतरनाक तरीके से लाइन। तो एक बीएसएफ के जवान ने बोला कि यार यहाँ लाइन क्यों लग रही है, आप आगे चले जाओ। तो आगे पहुँचे तो आगे वाला जवान भाई साहब एंट्री नहीं होने दिया, उसने वापस भेजा। तो थोड़ी सी चालाकी दिखा के मैं बीच में घुस गया, और बीच में घुस के तनोट माता जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गया। ये हैं जो तनोट माता का मंदिर है। तो एंटर हो चुका हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगा मैं फ्रेंड तनोट माता की हम बात करें तो यहाँ ये जो मंदिर की स्थापना है, ये भाटी राजपूत ने 12वीं सदी में की थी, तनु राव ने। हिंगलाज माता का रूप है, इसको युद्ध वाली माता भी कहते हैं, क्योंकि 1965 और 1971 में ये जो बम दिख रहे हैं, जो बम गिराए थे पाकिस्तान ने, वो निष्क्रिय हो गए थे। और आसपास के इलाकों में बम गिरे थे 1971 में, वो भी यहाँ पे निष्क्रिय कर दिए थे इस माता की कृपा से। ये देखो सब हाथ जोड़ लो माता जी के। इसलिए इस माता को मैंने बताया युद्ध की देवी कहा जाता है। और इस मंदिर का प्रबंधन जो करता है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है। और इस मंदिर को एक तरह से जो भी जितने भी जवान हैं सब पूजते हैं, मतलब आर्मी वाले या सॉरी बीएसएफ वाले ये पूजते हैं। उसके बाद ये पीछे एक ऐसा बना हुआ है जिसमें सब ने अपने अपने कुछ लगा रखे हैं, मन्नतें मांगते हैं कोई। ये ऐसे जो दुपट्टे टाइप कुछ हैं माता जी का, ये मैं जानता नहीं क्या है, पर ये सब ने इधर लगा रखे हैं। तो ये है हमारी तनोट माता का मंदिर, और बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आते हैं भाई साहब एकदम एक एनर्जी आती है ना, बहुत ही शानदार एनर्जी आती है। तो यहाँ तनोट माता का मंदिर देख के हम बाहर आ गए। तो बाहर भी जब मैं आया तो यहाँ भी
एक क्या है म्यूजियम टाइप बना रखा है। तो ये देखो यहाँ पे गन्स रखी है, ठीक है, और बहुत सारे बम रखे हैं जो उस टाइम विस्फोट नहीं हुआ था, निष्क्रिय हो गए थे 1965 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में। तो यहाँ पे तनोट माता देख के भाई साहब हम निकल जाते हैं बाहर। तनोट माता देखने के बाद ड्राइवर साहब कर रहे थे हमारा इंतजार, तो हम अब निकलेंगे यहाँ से फ्रेंड इंडो पार्क बॉर्डर। तनोट माता से मैं बात करूँ, इंडो पार्क बॉर्डर की जो दूरी है वो 20 से 30 किलोमीटर है। ये रास्ता यार कितना प्यारा है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच जाते हैं भारत पाकिस्तान सीमा में, जो जैसलमेर में मेन जैसलमेर वाली जो सीमा है भारत पाकिस्तान की सीमा। भारत पाकिस्तान की सीमा की मैं बात करूं फ्रेंड, यहाँ पे तारबंदी है, शानदार तरीके से तारबंदी है, बीएसएफ के जवान रहते हैं और इस तारबंदी से दूर, पास में नहीं जाने देते, दूर ही आप फोटो शूट कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो बना सकते हो और यहाँ से ही पाकिस्तान भी दिखता है। पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ के उनके जो भी जवानों ने जो भी बना रखे हैं कमरे फमरे, ये जो सामने वाइट तरह का दिख रहा है ना आपको, वाइट चीज़ दिख रही है, ये एक क्या है वहाँ पे एक तरह से बड़ा ऑफिस टाइप बना हुआ है जवानों के लिए, तो वहाँ यहाँ से वो दिखता है। तो यहाँ पे और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे देखो ये चीज़ें दिखाऊँ मैं आपको, देखो देखो ये जो बने बने ये इस पे चढ़ने के लिए, आदमियों के चढ़ने के लिए यहाँ से देख सकते हो। तो फाइनली हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर देख के हम निकल जाते हैं लोंगेवाला। लोंगेवाला यहाँ से पड़ता है तनोट माता से 40 किलोमीटर। लोंगेवाला की हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। लोंगेवाला की हिस्ट्री आप तो जानते होंगे, वैसे सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो दोस्तों लोंगेवाला फेमस है। लोंगेवाला युद्ध हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था, 4000 पाकिस्तानी सैनिक थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। देखो पाकिस्तानी सेना यहाँ तक पहुँच गई थी इस लोंगेवाला तक। तो भारतीय जवान थे 120 जवान और किसका नेतृत्व था, मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुर का। मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुर के नेतृत्व में भाई साहब इन 120 जवानों ने पाकिस्तान के 4000 जवानों को धूल चटा दी। और यहाँ पे टैंक रखे हैं बहुत सारे गन्स और टैंकर में दिखाऊंगा आपको, जो पाकिस्तान के वो यहीं छोड़ के भाग गए, ऐसी हालत ख़राब कर दी थी। ये जो सामने दिख रहा है ये भी पाकिस्तानी टैंक है। और दिखाऊंगा मैं, बहुत सारे टैंक पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो, और दिखाऊंगा मैं, बहुत सारे टैंक हैं और बहुत सारी गन्स वंस जो भी होंगे, इनके गोले वोले जो भी छोड़ के भाग गए। और आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये पाकिस्तान का लोगो लगा, झंडा बना हुआ है ना, ये देखो ये पाकिस्तानी टैंकर हैं, बहुत सारे रखे हैं। ये भी सामने दिख रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, लफड़ा हो गया था। क्या लफड़ा हुआ कि जो भी पर्यटक आते हैं उन ऊपर चढ़ गए होंगे, क्योंकि सबको शौक होता है फ़ोटो शूट, और जब घूमने जाते हैं तो हवा में रहते हैं। तो यहाँ पे जवानों ने बोला कि भाई साहब इसको ठीक कराओ, फिर भी सॉरी माफ़ी वाफ़ी मांग के थोड़ा सा इसको किया काम को हैंडल और माफ़ कर दिया जवानों ने। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, ओपन म्यूजियम भी बना हुआ है और बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं जो 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे, शहीद भी हुए थे। पर ये शौर्य की गाथा गाता है भाई साहब, ये युद्ध शौर्य की गाथा गाता है। और ये जगह है जिसमें ऐसा लगता है कि यार एकदम वो आ जाता है, एकदम जोश जागता है इस जगह को देख के। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो बॉर्डर मूवी की बात कर रहा था ना मैं, तो बॉर्डर मूवी इसी लोंगेवाला युद्ध पे बनी थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुर का जो रोल अदा किया था वो सनी देओल साहब ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो बंकर बने हुए, बंकर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। तो जो बॉर्डर मूवी में जो बंकर दिखाए गए थे, ये जो बंकर यहाँ पे लेट के भाई साहब गोलियाँ चलाई थी आगे भी दिखाऊंगा मैं, पूरा देखना आप, बंकर खतरनाक तरीके से बंकर बने हुए। तो दोस्तों लोंगेवाला देखने के बाद अभी मैं थोड़ा और दिखाऊंगा आपको, स्मारक बने हुए हैं यहाँ पे। हेलीकॉप्टर जो बॉर्डर मूवी लास्ट में जैकी श्रॉफ लेके आता था ना, वो भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोंगेवाला। तो फ्रेंड ये आज का यूँ बता दूँ दूसरा दिन था। और लोंगेवाला देखने के बाद हम यहाँ से जाएंगे डेजर्ट कैंप, यानी कि जो हमारा कैंप है नाइट कैंप में एंजॉय करेंगे या सम डेजर्ट में जाएंगे। तो ये दिखाने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें मैं आपको वहाँ का डांस वांस, किस प्रकार का हमारा कैंप था, सारी चीज़ें दिखाएंगे, कितना प्राइस था सारा। आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हेलो, ये बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये हैं बंकर बने हुए हैं। इसमें चलाते हैं ना, आपने देखा होगा, कोई लड़ाई होती है मूवी में भी देखा होगा। तो यहाँ पे बंकर हमने देख लिए सारे दोस्तों ने, और हम निकल जाते हैं बाहर निकल के फ्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि म्यूजियम बना हुआ है, ओपन म्यूजियम टाइप का, स्मारक टाइप बने हुए हैं।
जिसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई कौन शहीद हुआ था, कौन जवान शहीद हुआ था, सारा अंदर दिखाऊंगा मैं अभी आपको। बने रहो, अंत तक बने रहो। ये देखो यहाँ पे आ गई ये गन बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये जो सामने हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एक और दिख रहा है, ये हेलीकॉप्टर उस युद्ध में यूज हुए थे फ्रेंड, ठीक है ना। पाकिस्तान के भी, ये पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे छोड़ के भाग गए थे। और यहाँ पे फ्रेंड तो ये लोंगे वाला, ये बहुत सारे यहाँ पे गन्स रखी हुई है। ये देखो पाकिस्तानी टैंकर रखा हुआ है। तो यहाँ लोंगे वाला देखने के बाद फ्रेंड मैंने बताया मैं कल दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। ये देखो यहाँ पे सारी लिखी है। और एक बात और बता दूँ फ्रेंड, जो ये लोंगे वाला पोस्ट है या चेक पोस्ट है यूँ बोल सकते हो आप, इसको अब इसको क्या बोलते हैं, अब इंडो पाक पिलर 368 638 के नाम से इस जगह को जाना जाता है।